हेलो, गुड इवनिंग, हैप्पी होली। आज हम सभी को होलिका दहन पर एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। होलिका दहन के दिन एक स्त्री 3 प्रकार से रो रही थी। मीना और मिठू उस रास्ते से जा रहे थे। मिठू ने कहा, मीना दीदी, कहीं से रोने की आवाज आ रही है। मीना ने कहा, हाँ मिठू, हमें भी समझ में आ रहा है। जाओ तो देखो। मिठू ने इस पेड़ से उस पेड़, उस पेड़ से इस पेड़ देखा। बहुत दूर देखा, एक स्त्री नजर आ रही थी, अग्निदाह थी। वहां पर वो बिलख के, फफक के, सिसक के रो रही थी। मिठू गया झट से, मीना को बुला लाया। मीना दीदी, चलो ना। मीना दीदी, बड़ी परेशानी, बड़ी हैरानी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मीना ने कहा, मिठू डरो नहीं, हम है ना। मीना और मिठू उस स्त्री के पास जाते हैं और उसके रोने के प्रकार जानने की कोशिश करते हैं। मीना बोलती है, दीदी मैं आपके रोने का कारण जान सकती हूँ। स्त्री ने कहा, बिटिया तुम अभी छोटी हो, क्या करोगी जान के, परेशान हो जाओगी। मीना ने कहा, नहीं दीदी, मैं तो आज आपके रोने का कारण तो जान के ही रहूंगी। स्त्री ने कहा, हट की हो तो मैं बताती हूँ। मैं फफक के इसलिए रोती हूँ, आज के बहुत दिन पहले की बात है, जब दाम्पत्य जीवन में पुरुष की मृत्यु हो जाती थी तो जीवित ही हमको अग्नि में बिठा दिया जाता था। मैं सिसक के इसलिए रोती हूँ कि सबकी इच्छाओं का तो मैं ख्याल रखती हूँ और हमारी इच्छाओं को दबाया जाता है। मैं सिसक के इसलिए रोती हूँ मैं पूरे संसार का पालन कर सकती हूँ, मेरे अकेले परेशान होने पर शायद ही कुछ लोग सहयोग करते हैं। मीना ने कहा, दीदी अब ऐसा नहीं है, आप अपनी इच्छा अनुसार जी सकती हैं। आप मेरी बात को सुने ध्यान से। मीना ने कहा, जो तुम्हारी इच्छाओं को दबाता है तुम उसकी इच्छाओं को दबाना शुरू कर दो, हल निकल आएगा। महिला ने कहा, सही कह रही हो बिटिया, लेकिन हम ऐसा करेंगे तो घर में ही मुझे प्रताड़ित किया जाएगा।
मीना ने कहा, नहीं दीदी, ऐसा नहीं है, 10-90 है ना, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, पता भी नहीं चलेगा शिकायत किसने की, और आपकी समस्या का हल भी निकल आएगा। स्त्री ने कहा, पता चल गया, तो जिस होलिका दहन में जिस तरह से तेज लपटों के साथ जल रही है, इसी में बैठाल दी जाऊंगी। मीना ने कहा, नहीं दीदी, ऐसा नहीं है, समय बदल गया है और आप भी बदलने की कोशिश करें। मिठू ने कहा, हाँ दीदी, मीना दीदी सही कह रही हैं, बदलिए, नहीं तुम्हारी वेदनाओं को कोई समझने वाला नहीं है। कहते हैं छोटा बच्चा होता है, जब तक वो रोता नहीं है भूखे रहता है, इसलिए आपको अपनी इच्छा अनुसार जीने के लिए आवाज उठानी होगी। हैप्पी होली।